कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर लगा वाह, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया सारा आकर्षण हवा हो गया? आज हम इसी अनोखे आकर्षण के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो आकर्षण है जो सिर्फ खूबसूरती तक नहीं रुकता, बल्कि उससे कई गहरे कनेक्शन की तलाश करता है। ये जो बात स्क्रीन पर है, ये बात शायद बहुत से लोगों के दिल में होती है पर जुबान पर नहीं आ पाती। और यही वो टकराव है खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के बीच, जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पसंद नापसंद की बात है, या फिर हमारे दिमाग के अंदर कुछ अलग ही तरह की वायरिंग है? चलिए, किसी को जज किए बिना इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे उस साइकोलॉजिकल वायरिंग को जो इस खास किस्म के अट्रैक्शन को जन्म देती है। इसे कहते हैं बुद्धि चालित आकर्षण। मतलब ये वो आकर्षण है जो सोसाइटी क्या कहती है उस पर नहीं चलता। ये चलता है किसी के अपने इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स पर। असल बात ये है कि कोई दिमाग को कितना चैलेंज कर सकता है, कितनी इंटेलेक्चुअल स्पार्क पैदा कर सकता है। और जब ऐसा नहीं होता तो होती है कॉग्निटिव ड्रेन या संज्ञानात्मक थकावट। ये सिर्फ बोर होना नहीं है, ये एक तरह की दिमागी थकान है। सोचकर देखिए, जैसे आपका दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस इंजन हो और उसे आप लो क्वालिटी फ्यूल दे रहे हो। जब बातचीत में कोई दम नहीं होता तो सच में ऐसा लगता है जैसे सारी मेंटल एनर्जी बस खिंची चली जा रही है। ये जो टेबल है ना, ये इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है वो बातचीत जहां बस खामोशी को भरने की कोशिश होती है, इमोशनल बातें होती हैं, और दूसरी तरफ है इंटेलेक्चुअल खेल, जहां ठहराव की भी कीमत होती है। ये बिल्कुल दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह हैं, जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं हैं। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। जब कोई ऐसी बातचीत से दूर होता है तो वो लोगों को रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो असल में शोर को रिजेक्ट कर रहा है। ये एक तरह का मेंटल फिल्टर है, अपने दिमाग को फालतू के इन्फॉर्मेशन से बचाने का एक तरीका। चलिए अब पहेली के अगले हिस्से पर चलते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज के पीछे हम भागते हैं वो मिलते ही सारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। आइए इच्छा के इस इंजन को डीकोड करते हैं। ये है वो कोर पैटर्न। सारा मजा, सारा एक्साइटमेंट पीछे करने में है, परसूट में है। और जिस पल वो चीज मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, खेल खत्म। ये एक अजीब पैराडॉक्स है ना? जब तक मंजिल दूर है तब तक जोश है, मंजिल मिलते ही सब ठंडा। और इसके पीछे साइंस है डोपामिन आंख का। स्टेप 1, पीछा और तनाव। जब तक अनिश्चितता है दिमाग एक्टिव रहता है। स्टेप 2, स्वीकृति और समाधान। जैसे ही अनिश्चितता खत्म होती है वो साइकोलॉजिकल गेम भी खत्म हो जाता है। और फिर आता है स्टेप 3, अब क्या? जब आगे कोई चैलेंज नहीं दिखता तो दिमाग डिसएंगेज हो जाता है। मतलब डोपामिन का कनेक्शन इनाम की उम्मीद से है, इनाम से नहीं। उम्मीद खत्म, डोपामिन का रश खत्म। और यहीं इस पहेली का सबसे बड़ा राज छिपा है। डर इंटिमेसी का नहीं है, डर ठहराव का है, स्टैग्नेशन का। ये असल में लगातार ग्रोथ और नए चैलेंजेस की एक गहरी जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए स्थिरता एक डेड एंड जैसी होती है। अब बात करते हैं उस एक अनुभव की जो अक्सर ऐसे लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस जाता है, वो एक परफेक्ट मुलाकात। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों एक पीक कनेक्शन का भूत इतना पावरफुल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अधूरी कहानी की ताकत। जो कहानियां पूरी नहीं होती वो कभी भी हकीकत की मामूली दुनिया में नहीं उतरती। वो यादों में हमेशा एक परफेक्ट, अनटचेबल कहानी बनकर जिंदा रहती हैं। एक ऐसा यादगार कनेक्शन एक कन्वर्जेंस इवेंट जैसा होता है। मतलब जहां बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही पल में सही बैठ जाती हैं। इंटेलेक्चुअल शार्पनेस, स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी, इंडिपेंडेंस, हाई नॉवेल्टी, परफेक्ट टाइमिंग और यहाँ तक कि फिजिकल सिंक्रोनिसिटी भी। ये बिल्कुल किसी रेयर कॉस्मिक इवेंट की तरह है, इसीलिए तो इतना यादगार बन जाता है। तो उस परफेक्ट मुलाकात को कैसे देखा जाए? एक इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड की तरह? नहीं, उसे इस तरह देखिए, उसने साबित किया कि क्या मुमकिन है। ये इस बात का सबूत नहीं है कि ये सिर्फ एक बार होता है,
मतलब वो याद एक बेंचमार्क है, एक प्रूफ है कि ऐसा कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। ये सबूत नहीं है कि वो आखिरी मौका था। ठीक है, तो अब साइकोलॉजी से हटकर थोड़ा मैथ्स की दुनिया में चलते हैं, ये समझने के लिए कि ऐसा मैच ढूंढना इतना स्टैटिस्टिकल रूप से असंभव क्यों लगता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। लेकिन नंबर्स में जाने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये किसी के एक्सेप्शनल या बेहतर होने के बारे में नहीं है। ये बस इस बारे में है कि जब किसी की पसंद, किसी के फिल्टर्स बहुत नैरो होते हैं, तो जाहिर है पोटेंशियल पूल अपने आप छोटा हो जाता है। तो चलिए इस फनल को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट दुनिया की लगभग 4 अरब महिलाएं, बहुत बड़ा नंबर है ना? अब पहला फिल्टर लगाते हैं, सही एज ग्रुप और टॉप 5% इंटेलिजेंस, और बूम, 4 अरब से ये नंबर सीधा गिरकर आ जाता है सिर्फ 20 मिलियन पर हम यहाँ रुकेंगे नहीं। अगला फिल्टर है एम्बिशन और हाई फिजिकल फिटनेस, और ये नंबर अब और भी छोटा होकर रह गया है, सिर्फ 4 लाख। और आखिर में जब हम पोलैरिटी यानी वो केमिस्ट्री और रियलिस्टिक एक्सेसिबिलिटी, मतलब वो लोग जिनसे असल में मिलना मुमकिन है, उसे भी फैक्टर इन करते हैं, तो पूरी दुनिया में ये नंबर सिमट कर आ जाता है लगभग 8000 पर। जी हाँ, पूरी दुनिया में। तो इन चौंकाने वाले नंबर्स का क्या मतलब है? क्या उम्मीद छोड़ दी जाए? बिल्कुल नहीं। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अब बात होगी स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी इंतजार करने की नहीं है, बल्कि खुद को सही जगह पर पोजीशन करने की है। मतलब ऐसी जगहों पर जाना जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, जैसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, प्रोफेशनल समिट्स, एलीट ग्लोबल नेटवर्क्स या स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स। ये वो जगह हैं जहां हाई इंटेलेक्ट, एम्बिशियस लोग नेचुरली जमा होते हैं। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने का पूरा नजरिया बदल सकता है, क्या तलाश एक इंसान की है या एक प्रोबेबिलिटी विंडो की? शायद असल खेल किसी एक इंसान को ढूंढना है ही नहीं, शायद असल खेल है ऐसे मौके बनाना जहां सही कनेक्शन की संभावना सबसे ज्यादा हो।